समय के साथ बहुत कुछ बदला है। अब युवाओं की सोच में भी काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। जो जॉब के पीछे दौड़ते थे वो अब खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। कई ऐसे युवा भी हैं जो विदेशों में नौकरी करते थे, लेकिन वो नौकरी को छोड़ एक अच्छा खासा जो लाइफ स्टाइल था, सेटअप फुल इनकी लाइफ थी, फ्यूचर्स पूरा तरह से सिक्योर था, उन तमाम चीज़ों को छोड़ अब वो बिहार में आ रहे हैं और खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। और ये बदलाव इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की खेती और कृषि से जुड़ी हुई है। और बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका नींव ही कृषि है। और वो खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और खेती में नए तकनीक, नए समय की मांग के अनुसार खेती करने का सुझाव भी दे रहे हैं। और इन्हीं में से एक युवा हमारे बीच में है, नाम है विकास कुमार, जो कि हांगकांग में जॉब करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फल के फ्रूट से जुड़े हुए व्यवसाय से थे। वहाँ पे इनका अच्छा खासा सैलरी वाला पैकेज वाली नौकरी थी, लेकिन वो इन दिनों बिहार में हैं और बिहार के राजधानी पटना में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए हैं और यहीं से फलों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं खेती के बढ़ावे के लिए और समय के मांग के अनुसार जो खेती है उसको करने के लिए। तो जानते हैं इनकी कहानी और क्या देखते हैं बिहार में फलों को लेके क्या है उज्जवल भविष्य, और खेती बिहार की रूपरेखा को कितना समृद्ध कर सकता है। इस सब कुछ आज हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर कहानी क्या थी? हांगकांग में अच्छी खासा फुल सेटल लाइफ था आपका, तो उसके बाद इधर आने का कहानी क्या? तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो कोविड एक ऐसा टाइम था ना, जब लोग ये सोचने लगे थे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इंडिया तो हम मुंबई कोविड से पहले आ गए थे। अब ये जो केला को है ना कनेक्ट करते हैं। अभी एक केला जिस पे अगर डोल और चिकिता जैसे कंपनी जिनके जहाज़ हम चार्टर्स में चलाते थे, वो $100 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कि 8 करोड़, तो $100 मिलियन का वो जहाज़ खरीदती है। वो हमारे जैसे सुपरिटेंडेंट्स को हांगकांग में उनके ऑपरेट करती है। एक केला और पाइनएप्पल की बात करें, हमारे यहाँ वो केला पूजा जाता है। मलेशिया में ऑफिस में देखते थे कि एक बनाना एक रिंगट मलेशिया रिंगेट्स में आता था। 2 रिंगेट्स का मलेशिया रिंगेट, 1 रिंगेट होलसेल, 2 रिंगेट में रिटेल होता है, दैट 36 रुपये। और बिहार में वही केला 20 रुपये का डज़न मिलता है। तो अब वही केला अमेरिका, इक्वाडोर, फिलीपींस, मलेशिया और इंडिया में इतना बदल जाता है, और इंडिया बनाना का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। पटना वेंचर पहले हम लोगों का कोविड से पहले ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिज़ोल्व करने का जगह था, यहाँ से बिक्री होनी थी। बहुत नुकसान हुआ। हम लोग मुंबई में थे, घर में बोला गया जो नुकसान हो अलग करो, लेकिन कोविड में नहीं बाहर निकलो। तो जब हम लोग उससे निकले तो ये चीज़ बहुत बड़ा सवाल था कि हमारे यहाँ वैशाली देखते थे, पूर्णिया देखते थे, केला का इतना बड़ा गढ़ है सब जगह। इवन पश्चिमी बिहार की तरफ लोग बोलते थे कि कैमूर और खगड़िया से उन लोग कर रहे हैं, तो केला पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो जो सोच था, जब पूरी दुनिया इतने पैसे बना रही है तो क्या हम एक वेंचर नहीं स्टार्ट कर सकते। जब हम लोग कोविड में जब फ़्लाइट खुली, हम पहले बार पटना आए, तो हमने बोला कि ये बिज़नेस मॉडल बदलो जो दुनिया में हो रहा है। आप ऐसे सोच के देखो कि जो एक कंपनी पूरी दुनिया में डोल है, चिकित्सा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। हमारी एक छोटी कंपनी इंडिया बनाना का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। क्या उसमें एक वेंचर सस्टेनेबल नहीं बना सकती है, प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती है। तो उसके लिए सबसे जो यहाँ चीज़ थी, यहाँ पे राइटनिंग चैम्बर नहीं था जो उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। आप कार्बाइड, केमिकल फिल्म उसकी छोड़ दीजिए। अब किसानों को अगर वो केला का सेल्फ लाइफ बढ़ा दिए ना तो पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो महंगा बिकेगा। तो इसी सोच पे पहले राइटनिंग चैम्बर में कन्वर्ट किया गया, और भगवान के आशीर्वाद से हम लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, टीम में सुशील लोग हैं, ये लोग भी पूरे ऑपरेशन देख रहे हैं, सुमित, हम लोगों ने बस यहाँ की धरातल पे यहाँ के जो सप्लाई चेन है जो केला का है उससे शुरुआत किया। और केला चूँकि पूजा का फल है, तो हमारा विश्वास और ये बढ़ता रहा कि ये तो खून से समा हुआ नहीं हो सकता। और ये हम लोगों का 10 करोड़ का टर्नओवर केला पे लास्ट ईयर क्रॉस किया है। ये रिमार्केबल है। जीएसटी ऑफिसर ने बोला है कि हम लोग जीएसटी कंप्लायंस है, ओनली कंपनी जो जीएसटी कंप्लायंस मंडी में रह के करती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। बिहार को सिर्फ खेती संभाल सकता है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अभी हम फार्म गेट पे हैं, वो अलग कर रहे हैं हम लोग। आप नंबर्स की बात करें, हमारा पहला 16 या 15 महीने में जब हम लोगों ने वेंचर चालू किया, क्वालिटी पे अपग्रेड किया,
1,12,00,000 रुपए खर्च किए हैं ट्रक भाड़ा में बाहर से केला पटना लाने के लिए। ये 1,12,00,000 किसने दिया? हम केले की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रक भाड़े की बात कर रहे हैं। पटना ने पे किया ना। उसके बाद हम लोग खेती में जुड़े, खगड़िया में गए, नया गांव में गए, पूर्णिया में गए, जीविका के साथ जुड़े, बाद में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े। हमको लगा कि अब तो खेती चाहिए क्वालिटी। हम 25 टका भी केला बिहार से नहीं आ रहे थे और हम लोग बच्चे में बोलते थे भाई हाजीपुर का केला है, पूर्णिया का है, नया गांव है, नवगछिया है, कहाँ है क्वालिटी? तो अब एक समय आया कि क्वालिटी में इन्वेस्ट करते हैं। अपने इंटरवेंशन को पहले जो कहते हैं ना, एक छोटा सा काम करते हैं, उसको लगते हैं कि किसानों का वो जुड़ते हैं, फिर वो अपने आप बढ़ेगा। अब वहाँ से हम लोग जब खेती कराना चालू किया, जो आया तो वहाँ से केला नेपाल तक गया। पहला बार बिहार का केला नेपाल तक एक्सपोर्ट हुआ। तो ये जो बदलाव आ रहे थे, इस साल 3-4 दिन पहले 25,000 पेड़ एक गांव ने ऑर्डर किया और मार्केट रेट पे प्लांट खरीद रहा है। बनाना टिश्यू आता है। तो ये जो फल का सप्लाई चेन है, ये कितना इम्पैक्ट होता है। डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात करते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनली मानना है कि ये बिहार को खेती ही बचा सकता है और खेती को टेक्नोलॉजी ही बचा सकता है। तो सर, ये आपकी थोड़ी सी जर्नी, ये जो पूरी कहानी आपने बताया कि क्या चीज़ें थी, किस तरह से उसमें बदलाव हुए, कब ये रहा, कब स्टार्टअप यहाँ पे आप शुरू किए, क्या रहा कहानी? जब करना शुरू किए तो कुछ लोगों का सवाल था कि क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें कर रहे हो, क्या देखा था आपने? क्या मिस इसका सवाल ये था कि हमारा ईरान का कुछ कीवी आया था मुंबई में, तो कुछ वहाँ प्रॉब्लम आया था, तो कीवी थोड़ा सॉफ्ट हुआ था। तो हमारे क्लाइंट ने बोला कि आपके अपने कोई बेस नहीं है क्या? तो वो सोच था कि पटना में हम लोगों को एक अच्छा बेस होना चाहिए जो अपने कंट्रोल में फल हो। तो वहाँ से पटना में पहला 1, 2, 3 रूम बनाया गया कि हम लोग यहाँ इम्पोर्टेड का, इस तरह का थोड़ा सा देखते हैं, इम्पोर्टेड का 1, 2, 3 बनाए कि इससे हम लोगों ने कोई सब्सिडी नहीं लिया, कुछ पे सपोर्ट किया कि ये 3 रूम से हम लोग अपने आइडिया को वैलिडेट करेंगे। अब ये रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया कि हम लोगों ने सोचा कि नहीं, पहले साल इस पे काम करते हैं। अब ये जब केले पे जुड़े ना, तो हम लोग बोले कि अब बिजनेस को डेवलप करते हैं, फार्म से कनेक्ट करते हैं। मुंबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ग्रोथ कितना होता है, वहाँ 10 प्लेयर हैं। बिहार में तो कुछ काम ही नहीं हुआ। और बिहार में अगर बिहारी जो यहाँ के जन्मे हैं, हमारा स्कूलिंग सब पटना में हुआ, अगर हम लोग नहीं बदल पाएंगे तो ये आसमान से लोग नहीं गिरेंगे। तो बदलने का जो जिम्मेदारी, हम लोग को सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। बिजनेस का ग्रोथ वहाँ पे सबसे अच्छा होगा जहाँ पे आज तक कुछ काम नहीं किया गया। तो वो जर्नी हांगकांग से मुंबई और मुंबई से पटना कोविड में आना, वो एक काफ़ी एक्साइटमेंट भरा था। ये सोशल वर्क और ये जो आप बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, फार्मिंग डबल इनकम, ये उसका इम्पैक्ट है। बिजनेस भी ग्रो करेगा। आप अगर एग्जांपल लेते हैं ना, हम लोगों ने तो इतना देखा, मडागास्कर के लीची अगर नहीं आए ना तो लोग क्रिसमस नहीं मनाएंगे फ्रांस और यूके में। एक जहाज़ पे, हमारे जहाज़ पे 25 कंटेनर 30 कंटेनर लीची निकलता था। मडागास्कर का 2 लाख टन लीची बनाता है, हमारा बिहार 3 लाख टन लीची बनाता है। तो एक छोटा सा देश जो अपना लीची यूके फ्रांस में क्रिसमस को करता है, क्योंकि मडागास्कर साउथ अमेरिका, सदर्न हेमिस्फीयर में है। वहाँ का जो गर्मी है वो ठंड में आती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर विंटर्स है, उनका समर्स है, और यहाँ पे विंटर्स है। तो ये जो अब लीची का भी बोलते हैं हम 3 लाख टन बनाते हैं, फिगर्स बोलता है कि हमारा लीची जो रॉटनिंग है बिकॉज ऑफ आपके जितने भी, आपसे 3 लाख टन में 20 दिन का है। आप फ्लाइट से और ट्रेन से कितना लीची कर पाएंगे? प्राइमरी प्रोसेसिंग तो करना पड़ेगा। उसके नंबर्स देखेंगे, अगर आप 40% लीची को सिर्फ आप जो बर्बाद होता है उसको जोड़ते हैं, जो NRCL का रिसर्च था कि पौधे से, बगीचे से ट्रक पे, शादी गाड़ी में, होलसेल में और रिटेल तक जाने में 40% लीची बर्बाद होता है। अगर 30 रुपये का जोड़ते हैं ना, वो 700 करोड़ होता है हर साल। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। आम का वैसे ही देख लीजिए, बिहार में आम 50% है फल का। अगर 15 लाख टन ऑफिशियल फिगर्स है, उसका 50%, 7.5 लाख टन 30 रुपये के लिए एंथ्रोनोस से बर्बाद हो, जो कजरी बोलते हैं हम लोग। वो 30 और 15 लाख, 7.5 लाख टन का 30 रुपये में नंबर 500 करोड़ से कम नहीं है। तो क्या हम उतने में, क्या यहाँ पे मिलके छोटा छोटा बुनियाद, कोल्ड रूम प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग, हॉट वाटर ट्रीटमेंट डालते रहेंगे तो ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। आम सबसे बड़ा है, लीची सबसे बड़ा है, केला सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ें आप मानते हैं कि बेहतर हो सकता है? टेक्नोलॉजी कृषि को बदल सकता है।
कोल्ड सप्लाई चेन, सबसे पहला चीज़ पैक हाउस चाहिए किसी भी कोल्ड सप्लाई चेन माने के लिए। एग्रीगेट होगा, सॉर्टिंग ग्रेडिंग होगा, वहाँ से कोल्ड सप्लाई चेन स्टार्ट होती है। बिहार में एक भी पैक हाउस नहीं है। हमारा ये राइटनिंग चैम्बर भी एक पैक हाउस में कन्वर्ट किया गया है। तो हम लोगों ने इंटरवेंशन किया, बैंगलोर लीची भेजा, बैंगलोर आम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट आम की बात कर रहे हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्लांट नहीं है, अगले साल प्लांट भी डाल देंगे। हम लोगों का बैंकिंग सपोर्ट है, क्योंकि बैंक भी देखती है कि जो बिज़नेस सस्टेनेबल है उनके बैंक के EMI दे सकती है, तो क्यों नहीं फंड करेंगे। आज गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, गवर्नमेंट ये बात सुनती है। आज कैमूर में ये बात हो रही है कि पश्चिमी बिहार में भी लोग केला लगाने को रेडी हैं, तो करते हैं ना। ये तो करने का समय है, कुछ भी नहीं सोचना है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। छोटा सा प्रोजेक्ट लेना है, उसको करना है सस्टेनेबल, लोगों का विश्वास होना चाहिए। हमारा आज भी तक एक भी एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ खगड़िया में, नया गांव में, लेकिन वो कर रहे हैं। आज 19 रुपये का पौधा भी ले रहे हैं। तो इतना ही कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जब आएगी तो बिहार के कृषि को एक अलग लेवल पे ले जा सकती है। और बिहार में इंडस्ट्री वैसा नहीं है, तो उसको क्या बदलेगा? कृषि ही बदलेगा। और टेक्नोलॉजी, हम लोग जैसे लोग जो बाहर में दूसरी विदेशी कंपनियों के लिए काम करते रहे हैं, तो क्या अपने लिए काम नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं। ये स्टार्टअप की बुनियादी यही है, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कैसे आए और उसको कैसे, उसके वेस्टेज को कम करे। हमारा मार्जिन वेस्टेज कम करने में, उसके रिडक्शन में। तो कितना टर्नओवर है सर? कितने लोग जॉब कर रहे हैं आपके यहाँ? कितने लोग अभी हैं? अगर हम लोग का GST फिगर्स में जैसा नंबर्स है, हम लोग पहला GST कंप्लायंस राइटनिंग चैम्बर यहाँ पटना में है। हमारा GST फिगर्स लास्ट फाइनेंशियल 10 करोड़ टर्नओवर क्रॉस किया है, जहाँ पे 80 to 90% हमारा वॉल्यूम केले पे ही था। अब हम लोग इम्पोर्टेड फूड्स में भी घुसे हैं, पपाया भी कर रहे हैं, मैंगो भी कर रहे हैं। 1 by 1 एक एक फल को लेके उस पर कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि फल को लेके एक मोटा मोटे जो आंकड़ा आपने बताया कि जो नुकसान हो रहा है, गैप पूरा आ रहा है, कहीं ना कहीं पहुँचते पहुँचते है पूरा ना कहीं किसानों पे वो भार पड़ रहा है। तो इस तरह की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद से किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला, कितना फ़ायदा होता है और किस तरह से फ़ायदा करता है? आप खेत पे अगर दाम तय हो जाए ना, ये किसान का सपना होता है। हम लोग खेत में दाम तय करते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि यहाँ लाओ, तब देखेंगे मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या। मार्केट है हमारे पास। अब अगर आम की बात, आज आम का बिहार में क्या कीमत है? 30 रुपये, 35 रुपये। आपको पता है बेंगलोर में आज होलसेल रेट क्या है आम का? 100 रुपये। ये 35 से 100 का जो रास्ता है वो कैसे आता है? आपको एंथ्रोनोस नहीं चाहिए, कजरी नहीं चाहिए, तो उसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट कीजिए ना। प्रूवन फैक्ट है। मुंबई में 2 दिन पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट पे, वेपर ट्रीटमेंट पे सेमिनार हो रहे हैं। हम लोग पटना में करते हैं ना इसको। अगर ऐसा हमारा बाहर का तजुर्बा, लोगों के साथ काम करने का क्या फ़ायदा हुआ जब हम लोग कर ही नहीं सकते? और हमने किया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किया। ये 35 से 100 का जो रास्ता अब किसानों को बोल रहे हैं हम लोग, एक कंपनी कितना कर सकती है? 10 टन 20 टन पर डे। अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिए जहाँ पे सपोज कूलिंग एज अ सर्विस बहुत बड़ा शब्द है, किसानों को बोले आप सामान लाइए, हम लोग उस पर काम करते हैं, उसका जो भी आप उस चार्जेस होंगे वो देते हैं। अगर किसान को मालिक बना देना, आप मान सकते हैं कि हम एक दिन में 50 टन 100 टन कर सकते हैं। किस किसानों से कितना होता है आपको अगर लेते हैं, जो मार्केट वैल्यू है, जो बता रहे हैं आप चीज़ें कि हम ये चीज़ें डायरेक्ट लेते हैं, कितना लेते हैं उनसे? अगर केले की मैं बात करूँ, हम लोग सारा किसानों से ही खरीदते हैं, एक भी किलो। तो क्या रहता है आपका वो चीज़ें क्या रहती है अगर बताना चाहें तो? नहीं, पूरा प्राइस का प्राइस अगर हम लोग जो बिहार में बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में तो रेट आता है पर डे, उससे 1 से 1.5 रुपये ज़्यादा देते हैं। हमारा जो भाड़ा में बचता है वो किसानों को पास करते हैं, और किसानों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे काटे, क्रेडिट भेजना, उसमें हम खर्च करते हैं क्वालिटी में। क्योंकि यही केले को अगर हम, केला अगर ज़मीन नहीं छुए, थंब रूल है, केला ज़मीन में छुएगा, उस पर चोट लगेगा, उसका दूध बाहर आएगा, वो काला होगा। तो उसमें आदमी को लेबर, क्रेडिट्स वो भेजना पड़ता है। तो हम रेट आपका बंगा जो मुंबई वाला जो केले का रेट मोटा मोटी मैं समझ रहा हूँ, उसके अनुसार ही रखते हैं, 1-2 रुपये ज़्यादा ही देते हैं? हाँ, महाराष्ट्र के रेट से 1-2 रुपये हमेशा ज़्यादा देते हैं। हमेशा देते हैं? हाँ, 1-2 रुपये ज़्यादा देते हैं? ज़्यादा ही देते हैं। अभी कितने जगहों पे आप खुद का मतलब केला की खेती करवा रहे हैं? हम लोगों ने पूर्णिया और खगड़िया में काम किया था, और वहाँ पे इधर आइए। हाँ, पूर्णिया खगड़िया में काम किया था। पूर्णिया तो चूँकि वहाँ पे ज़्यादा फ्रीबीज थे। कितने किसानों का भी जोड़ चुके हैं? खगड़िया में तो हमको लगता है कि इस बार का समूह 30-35 किसानों का रहेगा। 25,000 पेड़ ऑर्डर किया गया इस बार, और बहुत बड़े ज़मींदार वैसे किसान नहीं हैं, छोटे छोटे किसानों ने मिलके किया है।
ये हमारे सुशील लोग हैं, इन लोगों के साथ मिल के जो पहले से इनका 3rd जनरेशन है केला में, तो अभी ये हमारा समावेश भी वही है। टेक्नोलॉजी अभी जो चल रहा है उसके नए जनरेशन के साथ मिल के उसी जर्नी को आगे बढ़ाएं। तो नए जनरेशन को भी कई युवाओं को जोड़े। आगे तो खगड़िया हुआ, पूर्णिया हुआ, आगे का क्या प्लान चला रहा है? अभी हम लोग बात हो रही है कैमूर में कुछ किसान बुला रहे हैं जो जा रहे हैं 29 तारीख को जा रहे हैं। वहाँ भी उनको बोलना है कि आपको हम पेड़ से लेके काटने तक में पूरा सपोर्ट करते हैं और ख़रीद हम लेंगे। 10 टन तो डेली हमारा सेल है नॉर्मल। ये जो उनको सपोर्ट करेंगे उसका कुछ चार्ज होगा, कैसे क्या होगा? अभी उनको इतना ही बोलेंगे, हम लोग टिश्यू सप्लाई करते हैं, वो जो रेट टिश्यू की कंपनी है चाहे जैन हो या कि जहाँ से हम लोग 2 बार लिए हैं उनका इन्वॉइस सेम रहता है, हमको उसमें कमीशन है। हमारा फ़ायदा लोकल फल मिलने से हमको ट्रक भाड़ा बचता है, तो उनसे किसान से पैसा लेके फ़ायदा नहीं है। हमारा ट्रक भाड़ा ही हमारा बचत है। 1 करोड़ 60 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। लोकल खरीद लेना तो 40 लाख में पूरा सेम सामान आ जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख में अगर हम 40 लाख किसानों को दे दिए ना तो 80 लाख का मुनाफा है सीधा। हांगकांग में कब तक था? हांगकांग में चीफ इंजीनियर बनने के बाद हम सुप्रिंट बने थे। उसके बाद MBA करके कोल्ड सप्लाई में मेरा कोल्ड सप्लाई चेन, उसके स्पेस एग्रीगेशन था। तनख्वाह वहाँ हमेशा ज़्यादा होती है, वो कंफ्यूज करने से वहाँ वाला यहाँ तक है, उससे नहीं, अभी वहाँ आने में बहुत वक्त लगेगा। मिस वहाँ वाला जो सैलरी था वो चीज़ें बहुत अच्छा रहता है। मिस आप बाहर रहेंगे तो आप एक दिन घर पे नहीं रहे तो आपको $200 मिलते हैं। सिर्फ आप घर में नहीं रहे तो आपके ट्रैवल अलाउंस है। तो करोड़ों का सन अभी यहाँ पे करोड़ कमाने के लिए वक्त लगता है। करोड़ उतना नहीं हो पाता। हांगकांग वाली कमाई आपका खुद स्टार्टअप, आप जिंदगी में वो बैलेंस है। आप चाहे तो पैसे के पीछे दौड़ सकते हैं और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि पैसा कमाने के साथ क्या और कर सकते हैं। क्या था सर वहाँ पे पैकेज अगर बताना चाहे? अगर नो डाउट, अगर 8 साल पहले मेरा सैलरी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर था पैकेज में। और बोले हाँ, ये हम लोग का हमको लगता है मेरा $13,000 था प्लस अलाउंस था। $15,000 8 साल पहले था। और यहाँ पर सैलरी के अनुसार कहा जाए आपके खुद के स्टार्टअप से कितना पड़ा? देखिए सैलरी में कंपेयर करें तो ये थोड़ा बहुत अनजस्टिस हो जाएगा, बिकॉज आप वहाँ पे खर्च भी उतने रहते हैं। इंडिया में अब देखिए तो 7-8 लाख रुपए पर मंथ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक ज्वाइनिंग वाले हम लोग का सैलरी बढ़ जाता है। लेकिन अब ये कंपनी जब डोल भी चालू हुई थी ना तो वो भी एक छोटे सा आइलैंड से चालू हुई थी। चिकिता भी यूरोप में एक छोटे सिटी से चालू हुई थी। तो क्या हम ग्लोबल कंट्री नहीं बना सकते हैं? अगर हम एक ग्लोबल कंपनी बनाएंगे तो एक एम्प्लॉय की सैलरी की दुनिया की किसी भी जगह के एम्प्लॉय से ज़्यादा होगा। तो सोच तो वही है, लेकिन वो उम्मीद है कि आगे बेहतर। हाँ, आज सैलरी कम है, आज कमाई कम है, लेकिन सोच तो है ग्लोबल कितने लोग अभी जो आपके साथ यहाँ पे जुड़े काम कर रहे हैं? देखिए डायरेक्टली इन्वॉल्व और इनडायरेक्टली जोड़ेंगे ना। अगर हम डायरेक्टली मैं बताऊँ जो यहाँ पे आपके यहाँ पे हमारे काफ़ी पार्टनर्स हैं जो पार्टनर के अलावा जो पार्टनर एम्प्लॉय देखेंगे तो हम लोग तो 14-15 लोग तो यहाँ डेली रहते हैं, जो यहाँ पे सेल्स में इसमें रहते हैं। इसके मार्केटिंग में 3 ड्राइवर है, डिलीवरी है, प्लस जो भी गाड़ी आती है तो हम लोग डेली बेसिस में और लेबर्स को लेते हैं। जी। तो 25 लोग तो एवरेज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली, और इसमें मैक्सिमम लोग ये हैं जो दिल्ली मुंबई में लेबर की काम कर रहे थे। तो आप यहाँ पे आके अब यहाँ खुश है ना, हर 15 दिन में 1 रात के लिए 2 रात के लिए घर चले गए। वो मुंबई से दिल्ली से संभव नहीं था, और ये कोविड में ही सब ज्वाइन किए, क्योंकि हमने कोविड में ही इसको एक्सपेंड किया। ये थे विकास कुमार जी। और कोविड ने जहाँ कई लोगों के सपनों पे एक तरह से पानी फेर दिया था, सपने धराशायी हो रहे थे, उस कोविड में विकास जी ने एक नई सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए वो पटना आ गए, अपने जन्मभूमि आए और यहाँ आके खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। करीब करीब हांगकांग जैसे बड़े शहर में 1 करोड़ भारत के रुपए के अनुसार 1 करोड़ का सालाना पैकेज था। उन तमाम चीज़ों को छोड़ के वो यहाँ पे आ गए हैं और खुद तो आत्मनिर्भर बन ही रहे हैं, साथ ही साथ किसानों को और साथ ही साथ कई लोगों को भी रोजगार दे के उनको भी आगे बढ़ने के नए नए गुण सिखा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के युवाओं जो बिहार के युवा हैं अपनी सोच को बदलें और विकास जी की तरह वो भी इस अपने देश भूमि में आए, अपने राज्य में आए और नए नए स्टार्टअप के साथ कार्य करें, ताकि खुद तो एक नई पहचान बनाएं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी आर्थिक रूप से मदद कर सकें। उम्मीद करते हैं विकास कुमार जी का ये कहानी आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।